ये कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते थे, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि इस कुएं के अंदर कोई भूत रहता है। भूत के डर के मारे कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाते थे। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे थे, तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। यार सोनू, ये क्या किया तूने? ये तो कुएं के अंदर चली गई। चलो चलकर देखते हैं। दोनों कुएं के पास जाते हैं और फिर इतने में भूत बंटी को अंदर लेकर चले जाता है। बंटी, बंटी मेरे दोस्त, बाहर निकलो, कहाँ हो तुम? सोनू चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज़ नहीं आती। सोनू घबराकर कुएं के पास से चला जाता है और जाकर सीधे गांव वाले को कुएं की बात बताता है। तभी मुखिया सोनू पर गुस्सा करते हुए बोलता है, आज से तुम लोग वहाँ नहीं खेलोगे। अब से कोई भी कुएं के पास नहीं जाएगा। चलो अब सभी चलकर बंटी को ढूंढते हैं। मुखिया जी गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर कुएं के पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि कुआं तो पूरा पानी से भरा हुआ है। उन्हें सोनू कहीं भी नहीं दिखाई देता। सभी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। तभी एक आदमी कहता है, उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है। वहाँ लोग जाते ही गायब हो रहे हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा भाई। उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। उस कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है और बकरी के जाते ही कुएं के अंदर से वो भूत बाहर आता है और बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। सरकार, उसने मेरे सामने ही मेरी बकरी को गायब कर दिया। उसने मेरी बकरी को कुएं के अंदर खींच लिया। मैंने तुम लोगों से उस कुएं के पास जाने को मना किया था ना। सरकार, मैं तो दूर से ही चला रहा था। मेरी बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और उस भूत ने उसको गायब कर दिया। क्यों ना हम एक बार उस कुएं के अंदर जाकर देखें? तुम बीच में मत बोलो, तुम अभी बच्चे हो। वहाँ अगर कोई इंसान गया तो वो भूत उसे भी बकरियों की तरह गायब कर देगा। सोनू उदास होकर अपने घर लौट जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? पापा, उस कुएं के भूत ने सभी को परेशान कर रखा है और कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा। बेटा तो क्या हुआ? पापा, हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। मेरा दोस्त बंटी उस कुएं में गायब हो चुका है। मुझे जानना है कि वो कहाँ है। बेटा, उसके बारे में सोचना बंद करो। हम नहीं जा सकते कुएं के पास। सोनू वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। मुझे उस कुएं के भूत का पता करना होगा और अपने दोस्त बंटी को वापस ही लाना होगा। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। दूसरे दिन सोनू कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर के बाद कुएं के अंदर से ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही के पेड़ के पीछे कपड़े बदलकर वहाँ से चला जाता है। अब मैं समझा, इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है। ये तो हमारे गांव का ही इंसान है। मुझे जल्दी यह बात जाकर सबको बतानी होगी। सोनू जाकर सभी गांव वालों को कुएं की बात बता देता है। मुखिया जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं है। मैंने धनिया चाचा को उस कुएं से बाहर आते देखा है। अच्छा, तो ये बात है। अभी के अभी धनिया को पकड़ कर लेकर आओ। और फिर कुछ ही देर के बाद दो पहरेदार धनिया को लेकर आते हैं। मुझे पूरी बात बताओ धनिया। हाँ मालिक, हम ही थे कुएं के अंदर। लेकिन कुएं के अंदर कैसे? मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और राजू रहता था और जो भी कुएं के पास से जाता था अपनी बनाई मशीन से उनका सामान अंदर खींच लेता था। लेकिन तुम तो इंसान को भी गायब कर रहे हो। जिस दिन सोनू और बंटी कुएं के पास आए थे उस दिन हम सब उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारी मशीन ने बंटी को अंदर खींच लिया। बंटी के जाने से सबको हमारे बारे में पता लग जाएगा, इसलिए हमने बंटी को कैद कर लिया। पहरेदार जल्दी जाओ और राजू को भी यहाँ पकड़ कर लाओ और उसके बाद इन दोनों को कड़ी सज़ा दे दी जाएगी। और इस तरह गांव वाले झूठे भूत के डर से मुक्ति पा चुके थे।